छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूध वर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह आयोजनाएं न की गई। फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस न पड़ता। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर से खिला लाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुभ चुभ की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी, न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है। अभागिन दिन रात तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने न माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चर रही थी। इस समय भी वह चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, उसे दूध पिलाएं। उस बकरी को पकड़ो, इस बच्ची को दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो, तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ लगी। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए।
पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ा कर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। ज्यों ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा पर्चा लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ में चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई। मुख पुरुष के समान विकसित हो गया। आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी कि किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब यह मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो दिन रात निखरती आती है। नहीं, अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वह बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी ना देखती। यहां तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो। हाँ भाई, मां हो कि नहीं, तुम न छो करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूं। अरे, तो मैं मना थोड़े ही करती हूं। मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं। तुम मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे। मुझे पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अजरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा, यह मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब यह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वह जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते।